चलो वेलकम बैक आप सभी बच्चों का फिर से यहाँ पे अभिनंदन करते हैं। हम लोग यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा यहाँ पे जो चैनल है जीरो टू जीनियस टू, जिसमें लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पहचान करने के लिए बताई थी। क्योंकि हमने आपको शुरू से ही बताया हुआ है कि हमारी कोचिंग का, हमारे संस्थान का मेन मकसद आपका ये है कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। नॉलेज तो शुरू में, बाद में भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इस समय जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो सके उस पर काम करना है। हमने कार्बनिक कंपाउंड सीरीज शुरू किया था, उसमें हमने आपको फंक्शनल ग्रुप पहचान करने के लिए बताया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है इथाइल अल्कोहल की, बहुत पूछी जाती है और एसिटिक एसिड दोनों की पूछी जाती है। तो हम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो होता है 4 से 5 नंबर में आता है। इसका सबसे बड़ा वेटेज ये है ना बेटा, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन है जो बच्चों को यहाँ पे हार्ड लगते हैं। तो देखिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप और बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी में ड्राइंग का बहुत बड़ा वेटेज है। वैसे ही आप देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में रिएक्शन का है, आप रिएक्शन से भाग नहीं सकते। और रिएक्शन से भागना क्या था, अगर आप केमिस्ट्री की बात करें ना, तो यहाँ पे शुरू में ही आप देखें तो आपको बैलेंसिंग सिखाई गई थी। तो बैलेंसिंग आप जब करना शुरू करोगे तो आपको हर चीज़ ईजी लगना शुरू होता है। तो चलो हम समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम बैलेंस, मतलब जितने वीडियो चाहिए आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे एथेनॉल है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एथेनॉल के बारे में अगर देखें आप यहाँ पे, ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट यहाँ पे, ओके, जस्ट ओके, यहाँ पे पढ़ते बेटा एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल का यहाँ पे, एथेनॉल आपको लास्ट टाइम पे हमने बताया था, इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ पे C2H5OH ये था ना। इसकी हमको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है कि यानी कैसे कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें यहाँ पे, तो हम एक लास्ट में मैप भी बनवा देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखें। जैसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ होती है, यहाँ पे होता है कंबशन, है ना, यहाँ कंबशन। और यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कंबशन, और कंबशन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जलना होता है, आपको पता है। और आपको पता है कोई चीज़ अगर जलाते हो यहाँ पे तो इसमें ऑक्सीजन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखें, अगर इथाइल अल्कोहल की बात करते हो बेटा यहाँ पे, तो ये रहा आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH, आपको अच्छे से पता है। इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे यहाँ पे, तो देखो जब यहाँ पे जलाते हो तो यहाँ पे देखो क्या निकलता है, ये पूरी तरह जलता है बेटा। इसीलिए आप देखो पेट्रोलियम इसको मिलाते भी हैं। ये पूरी तरह जलाओगे इसको तो यह बनेगा बेटा, यहाँ पे CO2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2O बनेगा, और यहाँ से कुछ हीट निकलेगा, और थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइट यहाँ पे निकलते हुए दिखाई देगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात होती है ना यहाँ पे, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहोगे यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 2 1 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2 1 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है। और कार्बन की, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है, इसको बैलेंस करने की बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन लगा देते हो, यहाँ 6 हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन। और जब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन देखिए आप 6 है ना, तो यहाँ 6 करने के चक्कर में आपको यहाँ पे ले लेते हो, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 2 5 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और 3 2 5 यहाँ पे हो गया, और इधर देखो 3 2 6 6 1 7 हो गया यहाँ पे, और वहाँ पे 3 2 5 हो गया यहाँ पे। तो आप देखें ये 3 ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको H2O के साथ यहाँ मेंशन नहीं करना। कहने का मतलब यहाँ बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ना। आप देखो यहाँ पे सीधा रिएक्शन कराओगे कि यहाँ पे जैसे आपको देखो, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बैलेंस चक्कर में नहीं, आप इतना जानते रहना आपको, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं पूछी जा रही है आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना यहाँ पे कि सीधा इसको जलाओगे तो क्या बनेगा। तो जब इथाइल अल्कोहल को यहाँ पे आप जलाओ, यहाँ पे कंबस्ट करोगे यहाँ पे, तो CO2 निकलेगा बेटा, यहाँ पे H2O, और हीट और लाइट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे बैलेंसिंग का यहाँ बहुत बड़ा रोल नहीं होता। दूसरा अगर प्रॉपर्टी बात करें यहाँ पे, देखो दूसरी प्रॉपर्टी अगर बात करें यहाँ पे बेटा, होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ना, यानी एथेनॉल क्या करता है, यहाँ ऑक्सीडाइज भी होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको रिएजेंट पढ़ने को मिलते हैं यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे KMnO4, और एक होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा K2Cr27, है ना यहाँ पे। तो आप KMnO4 K2Cr27 का देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये है बेटा आपका इथाइल अल्कोहल, फिर से ले लो आप यहाँ पे। इसके बाद देखो इथाइल अल्कोहल, फिर यहाँ पे आप लेते हो यहाँ पे K2Cr27, या आप ले लो यहाँ पे KMnO4, एसिडिफाई KNO4 लिखा रहता है, तो यहाँ पे एसिडिफाइड लिख सकते हो,
नहीं एसिडिफाइड यहाँ पे KMnO4, या आप लिख सकते हो यहाँ पे K2Cr27। ये दोनों रिएजेंट, यहाँ तक कि इंटर के वाइवा में भी पूछा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि जो KMnO4 और K2Cr27 है ये कैसा रिएजेंट है। ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका काम होता है ऑक्सीडेशन करना। अब आपको बड़ा भारी भरकम सा लगता है ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या पढ़ा था आपने, यूजुअली जो इसका डिफिनेशन पढ़ते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जितना चाहिए ऑक्सीजन भर भर के देता है ये, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है तो जानते हो इनकी प्रेजेंस में क्या होता है ना, एल्कोहल सीधा एल्डिहाइड में चेंज होकर सीधा कार्बोक्सिलिक में चेंज होता है। तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2 कार्बन बच्चा है यहाँ पे, तो सीधा ये चेंज होगा यहाँ पे एसिटिक एसिड में, बस यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, याद करने की बहुत जरूरत नहीं, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बेटा किसी चीज़ को अगर पूरा अच्छे से जलाते हो ना तो वहाँ CO2 और H2O ही निकलता है, और थोड़ा सा हीट और थोड़ा उजाला तो दिखता ही है ना यार। गैस जलाते हो तो भी दिखने को मिलता है वहाँ पे, जिसमें आपने देखा ब्यूटेन था। तो यहाँ पे क्या लिए हो आप, यहाँ पे एल्कोहल लिए हो। ऐसे ही आप देखो अब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या नई नया चीज हो गया भाई, यहाँ पे कुछ भी नया हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे आपने बस ये रिएजेंट याद रखने, यहाँ पे KMnO4 ले लो या K2Cr27 ले लिया। आपने अगर इनको ले लिया तो ये एल्कोहल डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर तीसरा यहाँ पे क्या है, अगर बात करें यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे तो तीसरा अगर आप बात करते हो बेटा यहाँ पे, तो तीसरा अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, है ना, तो तीसरा होता है रिएक्शन विथ मेटल। अब यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो मेटल, यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल, ओके दैट्स। अब रिएक्शन विथ मेटल अगर आते हो बेटा यहाँ पे, तो मेटल में कुछ भी ले लो। तो आपने जैसे आपने ले लिया, ये ले लिया फिर से ना CH3 CH2OH, आपने ऐसे लिख लिया समझने के लिए भाई, C2H5 उसका शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन आपने करा दिया मेटल मैंने आपने सोडियम ले लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे सोडियम ले लोगे यहाँ पे बेटा यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है ना, तो यहाँ पे क्या बन सकता है आप सोचो इसको। तो आप देखोगे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2ON बच जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाता है, यहाँ पे H2 निकल जाता है। देखो बैलेंसिंग के चक्कर में बैलेंस आप कर लेना, कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लगाओ आप यहाँ पे। अब यहाँ पे इथेनॉल है, या आपके इथेनॉल को जब सोडियम साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बनाता है सोडियम एसीटेट बनता है। इसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सोडियम एसीटेट यहाँ पे। तो सोडियम एसीटेट होता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन गैस निकलती। ये ना आप देखो ना, तो इथाइल एल्कोहल का टेस्ट भी है, आपको टेस्ट भी पूछा जाता है। तो टेस्ट कैसे है, एक चीज देखो यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है बच्चा, यहाँ पे H2 निकल रहा है। H2 माने क्या होता है, हाइड्रोजन का टेस्ट बहुत ही सिंपल, जो अपने घर में कर सकते हैं हम लोग। कैसे करोगे, अगर मान लो यहाँ पे आपने, अगर यहाँ पे लैब में गए और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया आपने, और उसमें आपने एल्कोहल डाला, एल्कोहल डालने के उसमें जैसे सोडियम डालोगे, उसका छोटा टुकड़ा डालोगे बेटा ना, एक गैस एकदम झाग बना के निकलता हुआ दिखेगा। अब टेस्ट कैसे करोगे, सिंपली आप कैंडल लो, कैंडल को जलाओ, और जलाने को जैसे उसके पास लाओगे बेटा ना, तो जैसे अपने यहाँ लकड़ियां साउंड करती तो वैसे पॉप पॉप यहाँ पे पट पट की साउंड आती, उसी के इंग्लिश में आप कहते हैं पॉप साउंड, है ना। तो सबसे अच्छी पहचान ये होती है हाइड्रोजन का टेस्ट करने का तरीका क्या है, कि आप जैसे उसको करीब लाओगे कैंडल को, वहां पे पट पट या पॉप साउंड निकलता है यहाँ पे, जो ये बताता है बेटा यहाँ कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। तो जैसे लैब में जाओगे इस तरीके से आपको अगर करना होगा, तो देखो जैसे ही अगर आपने सॉल्यूशन मिला है, आपको पता नहीं सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, आपने जैसे वहां पे सोडियम डालोगे वहां पे इसी तरीके से गैस निकलेगा, और तुरंत कैंडल का यूज करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे एल्कोहल प्रेजेंट है। तो ये इसके टेस्ट में भी काम आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पे, तो ये टेस्ट में भी काम आएगा। चौथी बात यहाँ पे, चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ते हो यहाँ पे, है ना, तो चौथी भी बहुत सुंदर है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। अब बताओ भाई, डिहाइड्रेशन, ये नाम लेते ही हमें अपनी हेल्थ का ख्याल आ जाता है। गर्मियों में बड़ा डिहाइड्रेशन होता है यार, क्योंकि पसीने बहुत निकल रहे होते हैं ना। तो डिहाइड्रेशन यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बड़ा सुंदर है यार, मतलब अगर आप देखो यहाँ पे डिहाइड्रेशन में यहाँ पे बात करें तो देखो बड़ा सुंदर ये आता है ना, डिहाइड्रेशन में जो रिएजेंट होता है, कुछ ही रिएजेंट तो याद रखने, सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा खतरनाक है यार। अगर बॉटल लेके भी तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो गया ना, तेजाब का या सल्फ्यूरिक का, तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है। तो ये तो मात्र यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन कराना है, तो ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने लिया इथाइल एल्कोहल, फिर से यहाँ पे इथाइल एल्कोहल ले लिया। इथाइल एल्कोहल लेने के बाद अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो बेटा यहाँ पे, तो ये लिख लो CH3 CH2OH, और आपको बड़ा सुंदर सा बताता हूँ कैसे होता है ये। जब इसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ प्रेजेंस होगा H2SO4, यहाँ पे आपने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया बच्चा। यहाँ पे ये रिएजेंट याद रखना H2SO4। जैसे यहाँ पे रिएक्शन, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, या हिंदी में कहते हो विनिर्जलीकरण। भाई अपने को भी हिंदी आती है, ऐसा नहीं है, दोनों आता है हमको, कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ने पे ध्यान दो बस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन, तो यानी यहाँ पानी का उड़ना। तो समझ लो पानी उड़ाने के लिए क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे इधर आपको OH दिख रहा है ना इधर, और इधर से H भी उड़ाना पड़ेगा ना, तो अभी ये OH दे दिया, इधर से H ले लो,
अगर आपने H यहाँ से ले लिया उधर से OH तो H2O हो गया, लेकिन इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो इथीन बना और क्या बना, H2O यहाँ पे। तो बताओ कहाँ पे कठिन है, जो आपको कठिन कठिन लग रहा है, बिल्कुल नहीं है। अब हम पहुंच गए यहाँ पे 5 रिएक्शन, और यहाँ पे लास्ट एक और मात्र है। इतना आसान 5 नंबर दे के जा रहा है, 4 नंबर दे के जा रहा है, बड़ी बात है ना। फिर यहाँ पे अब देखिए चलते हैं आगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आगे की तरफ चलो हम मूव करते हैं अपने, थोड़ा सा इसको अपने पेज को ऊपर करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर शुरू हो जाते हैं। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिलती है बेटा, यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखो लास्ट प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, 1 मिनट, ओके दैट्स, देखो यहाँ पे ओके है ना भाई। बोर्ड भी बड़ा अच्छा साथ निभा रहा है हम लोगों का। यहाँ पे देखिए, अब इथाइल अल्कोहल की बात करें यहाँ पे, लास्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ, यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, ये भी एक टेस्ट है। एल्कोहल में आपको 2 टेस्ट पढ़ने को मिलता है, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड। अब देखो बेटा, अब एसिटिक एसिड, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अलग से भी बनता है, या आप यहाँ लिखते हो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का फॉर्मेशन कैसे करोगे। ये बड़ा अच्छा पहचान है यार, एस्टर बड़ा अच्छा महकता है। तो जब भी लैब में टेस्ट करोगे ना, तो हर सोल्यूशन आपको भले ही थोड़ा सा स्मेल कर रहा हो, लेकिन जैसे एस्टर बनाओगे बड़ी प्यारी सी सुगंध आती है यार। इसी के नाम पे देखो यहाँ पे एवरेस्ट मसाला का नाम पड़ा, एवरेस्ट, बड़ी अच्छी महक आती है। देख लो बगल वाले को पता चल जाता है यार पनीर वनीर बना रहे हो खतरनाक टाइप का, वेज वालों के लिए, बाकी तो क्या बना सकते हो आप भी जानते हो, खतरनाक चीज़ ठंडी में, है ना। फिर यहाँ पे देखो, अब रिएक्शन विथ, अगर यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहाँ पे ले लिया बेटा इथाइल अल्कोहल, चलो फिर प्यार से यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपने ले लिया एसिटिक एसिड। तो ये बनाना है, आपको रटना नहीं है बच्चा, यहाँ पे सीधा रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, ये एस्टेरिफिकेशन भी कहलाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे ये रहा OH और यहाँ रहा H, अगर OH और H को उड़ा दिया बेटा, हम शुरू में ही H2 यहाँ पे लिख दें बेटा यहाँ पे, तो ये देखो ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, इनकी शरण में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप बना सकते हो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CO, और यहाँ पे C2H5। अब बताओ बन गया ना। यहाँ पे कौन सा दिमाग लगाना था यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब ये क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे इसका नाम होता है, अब देखो नाम हो गया ये C2H5, जैसे वहाँ पढ़ा था मिथाइल, यहाँ पे हो गया इथाइल। तो ये इथाइल, और ये क्या कहलाता है, एसीटेट। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे इथाइल एसीटेट बन गया यहाँ पे, इथाइल एसीटेट। और इसकी बड़ी स्वीट सी स्मेल होती है यार, स्वीट सी स्मेल होती है, बड़ी अच्छी प्यारी सी स्मेल आती है। इसलिए लैब में इसको प्रैक्टिकल करने में तो बड़ा ही मजा आता है यहाँ पे। तो आपने क्या पढ़ा, इसमें इथाइल अल्कोहल था, इसमें आपने रिएक्शन करा दिया एसिटिक एसिड के साथ। जब रिएक्शन करा दोगे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो एक स्वीट सी स्मेल आती है। तो ये आपको मात्र 6 रिएक्शन याद रखे हैं। अब इसमें देखो आपने ऐसा क्या पढ़ लिया बेटा, फटाफट चलो रिवाइज करते हैं यहाँ पे, फटाफट देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहला क्या पढ़ा था बेटा यहाँ पे, फटाफट देखो यहाँ पे, पहला आपने पढ़ा था यहाँ पे कंबशन। तो कंबशन में क्या पढ़ लिया बेटा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल को जलाया आपने। चलो ठीक है यार, किसी चीज़ को जलाते हो बहुत अच्छा जलता है तो उसका फ्लेम देखो एक है भी यहाँ पे, कंबशन आपको पढ़ना भी है इसमें। तो फ्लेम अगर आपका ब्लू ब्लू जले तो समझ लो कंप्लीट कंबशन होता है। और जब भी कंप्लीट कंबशन होगा डेफिनेटली यहाँ पे क्या निकलना है बेटा, यहाँ पे CO2 निकलना है। और जहाँ भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, चाहे सिगरेट पीने वाले हों, चाहे आजकल देखो ठंडी आ गया अलाव जलाते हैं, तो जो धुआं निकलता है उसमें कौन सा गैस निकलता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि डेंजरस होता है। तो यहाँ कंप्लीट कंबशन, भाई आपने इसको भी जला दिया, इसलिए तो गवर्नमेंट भी पेट्रोल में डलवा रही ना भाई, इससे पोल्यूशन कम होगा कि नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट के गजब का विजन है ये। तो देखो यहाँ पे CO2 निकल रहा है। दूसरा देखो बेटा, आपने क्या रिएक्शन पढ़ा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या याद रखना आपको, ये रिएजेंट याद रखना, या तो आपने KMnO4 रख लिया, या तो K2Cr2 आपने याद रख लिया। तो जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, जो इथाइल अल्कोहल होता है बेटा यहाँ पे, ये चेंज हो जाता है एसिटिक एसिड में, क्योंकि ये लोग ना स्ट्रांग होते हैं, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना लो। तो एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था, इन्होंने मांग लिया भैया कि एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दे दो, तो मिल गया इनको, और फाइनली यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया। और तीसरा क्या पढ़ लिया आपने यहाँ पे, रिएक्शन विथ मेटल। आपको बताया था ना, ये भी एक टेस्ट है, 2 ही तो टेस्ट पढ़ने हैं आपको यहाँ पे, है ना, ये भी एक टेस्ट है और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपने मेटल के साथ रिएक्शन कराया क्या बना बेटा, सोडियम एसिटेट और हाइड्रोजन। और हमने बताया था हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, जब आप यहाँ पे कैंडल को लाओगे पास में तो वहाँ पे एक साउंड आता है जिसका नाम क्या है, पॉप साउंड। आपने ये पढ़ लिया। चौथा क्या पढ़ा था आपने बेटा यहाँ पे, चौथा आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, अगर आप देखो यहाँ पे चौथा आपने पढ़ा था डिहाइड्रेशन। यहाँ पे देखो बेटा ये अपना चौथा है डिहाइड्रेशन। इथाइल अल्कोहल को यहाँ पे देखिए, जब इथाइल अल्कोहल को बेटा यहाँ पे आपने H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो पूरी तरह यहाँ पे वाटर उड़ गया और यहाँ पे क्या बना बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। और लास्ट
लास्ट हमने पढ़ा यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिड, एस्टी यहाँ पे एसिड, ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का या एस्टिफिकेशन भी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल अल्कोहल है बच्चा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का हम अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है, इथाइल एसीटेट बनता है, जिसके अपने बताया ना बड़ा स्वीट सा स्मेल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको अलग से क्वेश्चन ये भी पूछ देना यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछते ये बताइए 2 टेस्ट बताइए आप इथाइल अल्कोहल के, तो एक बताओगे रिएक्शन विथ यहाँ पे मेटल और दूसरा बताओगे रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, और दोनों को करके बेटा यहाँ पे और पूछ देता है उसका रिएक्शन दीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा है, इस सॉल्व पेपर के क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ मैं। बाकी ऑल ओवर आपको पता है कार्बन इस कंपाउंड एक लेंदी चैप्टर, बट आपको बहुत ही ईजिली समझा दूंगा मैं। तो ये रहा हमारा वीडियो, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो इथाइल अल्कोहल आपके लिए, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ना। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, हम आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।